नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज बिसरक गांव आ गया हूं और यहाँ पे एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है जिसकी स्थापना लगभग 7,000 वर्ष पहले की गई थी। और इस शिवलिंग की स्थापना और इस मंदिर को बनाने वाले पुलस ऋषि और ब्रह्मा जी थे। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और ऋषि विश्रवा और केकसी इसी मंदिर पे पूजा पाठ किया करते थे। और रावण ने भी अपना शीश जो है 10 बार इसी शिवलिंग पे काट के चढ़ाया था। और ये काफ़ी अच्छी जगह है और ये मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे इसकी अच्छी बात एक ये है कि यह शिवलिंग जो है विश्व में एक ही ऐसा शिवलिंग है जो अष्टभुजा शिवलिंग है ये, और बड़ा ही ये प्राचीन है। और भी यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, जैसे ऋषि विश्रवा का बना हुआ है और पुलस ऋषि का बना हुआ है और ब्रह्मा जी का बना हुआ है और रावण की भी यहाँ मूर्ति बनी हुई है और हनुमान जी की भी बनी हुई है और साईं बाबा की बनी हुई है और भी अनेकों प्रकार के देवी देवताओं का यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है। और ये मंदिर अपने में ही बड़ा अलौकिक है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और रावण का जो जन्म था वो बिसरक गांव में ही हुआ था और धन के राजा जो कुबेर थे उनका भी जन्म स्थल यही है। और रावण लंका जाने से पहले उसका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई थी। और विश्रवा ऋषि जो थे बहुत बड़े सिद्ध ऋषि थे जिन्होंने गंधर्व विवाह किया था केकसी से और उनकी 4 संतानें हुई, जिसमें सबसे बड़ा रावण, उसके बाद विभीषण और उसके बाद कुंभकर्ण और सबसे छोटी लड़की थी शूर्पणखा। और सौतेली माँ के बेटे जो थे कुबेर थे, जिनको ऋषि विश्रवा ने लंका दी थी। और लंका जो थे शंकर भगवान ने पार्वती जी के लिए बनाया था। जब ऋषि विश्रवा जब लंका में उसका गृह प्रवेश के लिए जब पूजा पाठ करने गए तो उन्होंने शंकर जी से दान के स्वरूप में इसको मांग लिया था। तभी पार्वती ने ऋषि विश्रवा को श्राप दिया था कि जिसके लिए तुम ये सोने की लंका मांग रहे हो उसका सबका सर्वनाश हो जाएगा। और यहाँ पे देवियों की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो और शनि देव की भी यहाँ पे प्रतिमा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास समय मिले तो इस मंदिर को ज़रूर आके देखें। और आप लोगों की मनोकामनाएं जो हैं आप लोगों की पूर्ण होगी। और राम, लक्ष्मण और सीता का भी यहाँ पे मूर्ति है। और यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये गांव का एरिया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे विकास हो गया है
तो आसपास में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आदमी को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। जो उसकी किस्मत में उसको मिल रहा है, आपको उसी को लेना चाहिए। और इस मंदिर के बारे में जितनी भी मैं तारीफ़ करूं वो कम है। और पूरे भारतवर्ष में यही एक ऐसा मंदिर है और एक ऐसा यही गांव है जहां रावण की पूजा की जाती है। और कभी इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता है और यहाँ पे रामलीला भी नहीं होती है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं इस बिसरख गांव के, वो कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज थे। तो इस वजह से यहाँ पे लोग रावण को नहीं जलाते हैं। और इस गांव के लिए बड़ी मान्यताएं हैं। और इस मंदिर की दीवार पे रावण की आपको प्रतिमा दिख रही होगी और गणेश भगवान की भी यहाँ प्रतिमा है, नंदी जी की भी है और काफ़ी देवी देवताओं की यहाँ पे प्रतिमा है, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ऋषि विश्रवा और केकसी का भी यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। रात का जो यहाँ का दृश्य है काफ़ी अलौकिक है। और यहाँ के जो महंत हैं उनकी विचारधाराएं सुनने के बाद मन जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ की साफ सफाई इस मंदिर की काफ़ी है। और यहाँ पे अनेकों मंदिर हैं। मैं जब यहाँ पे इस गांव में गया
तो मुझे अनेकों मंदिर मुझे दिखे, और जितने भी मंदिर इस गांव में बने हुए हैं काफ़ी उनका रख रखाव बहुत अच्छे से किया गया है। दूर से ही देखने पर लगता है कि महलनुमा बना हुआ है। और आपको यहाँ पे प्रतिमा दिख रही होगी ब्रह्मा जी की, और पुलस ऋषि की भी यहाँ पे प्रतिमा है। और जब रावण ने अपना शीश काट के शिवलिंग पे चढ़ाया था तो उस समय की भी इस यहाँ पे एक प्रतिमा बनी हुई है। और देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे इस मंदिर में हैं, और रात के लगभग 8 या 8:30 करीब हो रहे होंगे जिस समय यहाँ पे मैं पहुँचा, क्योंकि जितनी यहाँ पे रोशनी की व्यवस्था थी उस हिसाब से यहाँ का जो दृश्य मैंने अपने कैमरे के माध्यम से मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। तो जितना मैं कर सकता था मैंने भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मैं वीडियो दिखा पाऊँ, मगर अंधेरे के कारण हो सकता है कि कुछ ऐसी मूर्ति हो या ऐसे चित्र बने हुए हैं जो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पा रहा हूँगा। और हो सकता है ये गणेश भगवान हैं और उनकी पत्नी जो है, और यहाँ पे कार्तिकेय भी हैं, और काफ़ी देवी देवताओं की यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं दीवार के ऊपर। और वाकई में ये मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश होगी कि जब भी आपको यहाँ मौका मिले तो आप इस मंदिर को ज़रूर देखें, क्योंकि आनंद की अनुभूति तभी होगी आपको जब आप इस मंदिर पे आएंगे और यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। और मैंने जब इस शिवलिंग को मैंने देखा तो मेरे पास कोई शब्द नहीं थे जो इसकी मैं कल्पना कर सकूं, क्योंकि अपने में ही ये शिवलिंग इतना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि मेरे शब्द छोटे पड़ जाएं। और इस मंदिर को इतना भव्य बनाया गया है और इतने अच्छे से बनाया गया है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जब इस शिवलिंग को हम देखते हैं और इसकी प्रतिमा को देखते हैं तो हमारे मन में ऐसी विचारधाराएं आती हैं कि एक टुक हम इसको देखते ही रहें, और हमारी जो दृष्टि है इस शिवलिंग से हटती ही नहीं है। जब मैंने इस शिवलिंग को देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं नोएडा में इतने वर्षों से रहता हूँ, मेरा यहाँ जन्म नहीं है मगर मेरी शिक्षा दीक्षा सब यहीं पे हुई है, और मुझे इसका ज्ञान ही नहीं था कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर दूर पे ये मंदिर है। और जिस दिन से मैंने इस मंदिर के बारे में सुना है तब से मैंने अपने मन में ये ठान लिया था कि मुझे इस शिवलिंग के दर्शन करने हैं। और मेरे सौभाग्य हैं जो इस शिवलिंग को मैं देख लिया। और ईश्वर से मेरी गुजारिश है कि जीवन में मुझे हर समय इस शिवलिंग के दर्शन होते रहें, जिससे
मेरा जन्म जो है मेरा सफल हो जाए और मैं अपने कैमरे के माध्यम से जितना हो सका मैंने कोशिश किया कि आप लोग भी मेरे परिवार की तरह हैं। हो सकता है कि आपकी भी विचारधारा हो यहाँ आने की, मगर हो सकता है कुछ न कुछ समस्याओं के कारण आप यहाँ पे ना आ पाएँ। तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह का मुझे इस शिवलिंग को देख के मुझे मेरा हृदय जो प्रसन्न हुआ, और हो सकता है कि हमारे आपकी विचारधाराओं में कुछ ना कुछ फ़र्क हो, और हर आदमी की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। जितना भी हो सका मैंने अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की। हो सकता है कि मुझसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं गलती हुई हो, तो मेरी गलतियों को छोटा भाई समझकर और मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि जब हम किसी प्राचीन मंदिर या प्राचीन जगह की जब हम खोज करते हैं या तलाश करते हैं या उस मंदिर पे जाते हैं, तो ये हो सकता है कि सारी बातें सही ना हो, कुछ उसमें मिथ भी हो। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि सच्चाई में आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि मेरी शब्द में एक आध शब्द आगे पीछे हो गया हो, और आपको मैं सोच रहा हूं कि दूसरा मंदिर भी दिखा दूं जहां पे ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनी हुई है और गणेश भगवान भी हैं और हनुमान जी की प्रतिमा है यहाँ पे, और दुर्गा माता का भी प्रतिमा है यहाँ पे। और ये भी मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, अलौकिक है। और सुंदरता के बारे में तो जितनी भी मैं तारीफ़ करूं वो कम है इन मंदिरों के बारे में, क्योंकि ये गांव के लोग जो है बड़े ही अच्छे हैं, जिन्होंने मंदिरों पे भरपूर ध्यान दिया है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ का मंदिर का रखरखाव है काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी लोग यहाँ आते भी हैं मंदिरों में इस गांव के, और यहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा तारीफ़ तो मैं यहाँ के महंत जी का करूँगा, जिनकी बात करने की शैली अलौकिक है। और मेरे चैनल में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो हर वीडियो में मैं आपको लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल में कमेंट करें जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और आप लोग मेरे परिवार की तरह ही हैं, तो लगभग मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही मेरी गुजारिश रहती है। तो जो भी कहीं मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को उस जगह के बारे में पूरी जानकारी दूं। हो सकता है कि कभी कभी मुझसे कुछ जानकारियाँ छूट जाती हों, तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ रात का दृश्य भी बड़ा अच्छा है। मैंने कई बार जाने की कोशिश की, मगर मैं बाहर आके खड़ा होके काफ़ी देर तक इस मंदिर को निहारता रहा और इसकी सुंदरता को देखता रहा।
और रात हो गई है। मेरे पास समय का अभाव भी है क्योंकि मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है। तो आप लोगों को मैं भी जितना भी अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा पाया, मैंने पूरी कोशिश की। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब जब आप लोग करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं तो वो मुझे मोटिवेशन का काम करता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे छोटा भाई समझ के आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा,